नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने एक बेहद महत्वपूर्ण खबर लेके आ चुका हूँ। ठीक है, आपको वो कालखंड तो याद ही होगा जब कोरोना महामारी फैली हुई थी। ठीक है, हर एक जगह अस्पतालों में लाइन लगी हुई थी, शमशान में लाइन लगे हुए थे। एक वैसा ही दौर चाइना में फिर से आ चुका है। चाइना में एक बेहद खतरनाक वायरस दस्तक दे चुका है, जिसका नाम है HMPV। ठीक है, HMPV चीन से फिर उठ रही कोरोना जैसी तबाही की लहर। रहस्यमयी वायरस से मचा हाहाकार। जानिए क्या है इस नई बवाल के बारे में। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, कैसे फैल रहा है, क्या समस्याएं हो रही हैं और किसको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, सभी चीज जानेंगे डिटेल में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो चर्चा में क्यों? कोरोना के बाद चीन को एक और रहस्यमयी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। ठीक है, चीन में ह्यूमन मेटानीमो वायरस यानी कि HMPV वायरस का प्रकोप फैलता जा रहा है। इसकी वजह से चीन में फिर से कोरोना से जैसे ही नजारा दिख रहे हैं। ठीक है, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ और शमशान में भी भरे हुए हैं। ठीक है, अस्पताल में एकदम प्रॉपर ये वायरस अच्छे से वहां पर फैल गया है, जैसे शमशान घाट भी भर गए हैं और तो अस्पताल भी। कई रिपोर्ट, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की में दावा किया है कि नया वायरस HMPV तेजी से फैल रहा है। ठीक है, बहुत ही तेजी से फैल रहा है। चीन नजर रखने वाले कुछ लोगों का तो भी दावा है कि अस्पताल और शमशान भी अब भर चुके हैं। लोग इस वायरस के चपेट में तेजी से आ रहे हैं। ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में अस्पतालों में भीड़ काफी मतलब सही दिख रहा है। मतलब कि न्यूज के कई न्यूज, चाइना की न्यूज के माध्यम से और हर एक न्यूज चैनल पर, पेपरों के माध्यम से हर जगह एकदम ये प्रमाणित हो चुका है कि वहां वायरस बहुत तेजी से फैल चुका है। कुछ यूजर्स का कहना है कि चीन में HMPV, इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा, न्यूमोनिया और कोविड-19 समेत कई वायरस एक साथ फैल रहे हैं। चीन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और चीन में पूरी तरह से एक नोटिस जारी कर दिया गया है पूरा कि क्या करना, कैसे, मतलब कि अपने मतलब कहीं भीड़ भाड़ में मास्क लगा के निकलना है। ठीक है, और सैनिटाइजर को हाथ में हाथ धोते रहना है और भीड़ भाड़ में उतना नहीं निकलना है। एक सार्क कोव 2 कोविड-19 के नाम से एक एक्स हैंडल की माने तो चीन में इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइकोप्लाज्मा और निमोनिया और कोविड-19 सहित कई वायरस एक साथ फैल रहे हैं। इनकी वजह से अस्पताल और शमशान घाट पूरी तरह से भर गई हैं। निमोनिया और व्हाइट फंगलंग के बढ़ते मामलों में बच्चों के अस्पताल विशेष रूप से परेशान है। मतलब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं और बच्चे के अस्पताल पूरी तरह से भरे हुए हैं। ठीक है, अब कैसे होता है हीमोन्यूट्रॉन के लक्षण। ठीक है, तो इसके जो लक्षण होते हैं देखते हैं। मतलब चाइना में ही ये सब क्यों फैलते हैं? तो चाइना का मुझे लगता है कि ऐसा मुख्य कारण हो सकता है कि वो लोग कुछ भी खाते हैं। ठीक है, कुत्ता, भैंस, बकरी, कीड़े फीड़े कुछ भी नहीं छोड़ते, साले सब कुछ भी खाते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम इसके लक्षण क्या। कोरोना जैसे ही इसके लक्षण है। इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। इसमें बुखार और खांसी वगैरह आते हैं। चीन के कई हिस्सों में ह्यूमन मेटानिमो वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे अधिकारी चिंतित हैं। अधिकारियों ने लोगों को मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने को मतलब कि जारी कर दिया, एडवाइजरी जारी कर दिया है कि वहां पे कैसे लोगों को प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। ठीक है, मास्क लगा के जाना है बाहर और भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं निकलना है और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहना है। क्या यह HMPV वायरस है? ठीक है, मतलब क्या है ये वायरस? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एक RNA वायरस है। ठीक है, यह न्यूमोवायराइड परिवार के मेटा न्यूमो वायरस से क्लास से जुड़ा हुआ है। इसे सबसे पहले 2001 में डच शोधकर्ताओं ने खोजा था। ये 2001 में ही डच शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया था। ठीक है, यह वायरस तब सामने आया रिसर्चर जब श्वास श्वसन संक्रमण यानी सांस संबंधी बीमारी से पीड़ितों का नमूना लिया गया, तो उसमें ये अध्ययन में पता चला कि यह वायरस लगभग 6 दशक पुराना है। ठीक है, 6 दशक से धरती पे ये वायरस मौजूद है, फिर भी इसका कोई भी वैक्सीनेशन डेवलप नहीं हो चुका है, हो पाया है अभी तक। ठीक है, तो अब हो सकता है कि स्थिति इतना ज्यादा बिगड़ गई तो अब वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यह एक सामान्य श्वसन रोगजनक के रूप में पूरी दुनिया में फैल गया है। यह मुख्य रूप से खांसने और छींकने और जो छींकने के बाद बूंदे निकलती है उससे यह संक्रमण फैलता है। संक्रमित लोगों के निकट संपर्क और दूषित वातावरण के संपर्क में आने से होता है। मतलब कि जैसे कोई छींक रहा है, खांस रहा है, उसके अगल बगल है, तो मतलब वातावरण में ये वैसे फैलता है एक दूसरे से। ठीक है, तो हमें ये सावधानियां बरतनी की, कहीं भी ऐसे लोग मिले तो उनसे बच के रहना है। ठीक है, प्रॉपर अपने पास मास्क तो रखना ही है। और क्या है, चीनी CDC की वेबसाइट के अनुसार इस वायरस का संक्रमण कालखंड 3 से 5 दिन तक होता है। ये 3 से 5 दिन में ही बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट कर देता है लोगों को, इसमें मृत्यु भी हो जा रही है लोगों की। ठीक है,
द्वारा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बार बार होने पर संक्रमण को रोकने के लिए बहुत कमजोर होती है। हालांकि यह पूरे साल पाया जा सकता है, लेकिन यह सर्दियों में, वसंत ऋतु में और सर्दियों में ये सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। इसका अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा किस उम्र के लोग प्रभावित है, तो बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस वायरस का सॉफ्ट टारगेट है बच्चे और बुजुर्ग है। ठीक है। कोरोना से भी सॉफ्ट टारगेट यही थे। ठीक है। मतलब कोरोना कालखंड में भी बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा परेशान थे। ठीक है। क्योंकि इसमें इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होता है। वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अधिकारियों ने फिर से मास्क पहनने की, यहाँ के जो चाइना के अधिकारी है, फिर से मास्क पहनने की सलाह दे दी है, एडवाइजरी जारी कर दी है। ठीक है। हेल्थ अफसरों ने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचे और मास्क पहने, साथ ही बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहे। ठीक है। और क्या है, फिर कुछ छुपा तो नहीं रहा चीन। चीन छुपाता है तो है अपने, चीन में कुछ भी होता है तो बाहर कभी नहीं पता चलता जल्दी, जब तक चीन खुद नहीं जाए। जब चीन के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ये वायरस, पूरी तरीके से शमशान घाट भर गए हैं, लगभग अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है, तो ये कई न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला। ठीक है। ऐसे ही कोविड-19 के टाइम भी हुआ था। ठीक है। चीन के एक अन्य अधिकारी का नाम बीआरओ मुताबिक सर्दी और वसंत में चीन कई तरह सांस की बीमारियों से प्रभावित हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस साल मामलों की कुल संख्या पिछली साल की संख्याओं में तुलना में कम है या ज्यादा है। पाए गए मामलों में राइनो वायरस और ह्यूमोमेटानिमो वायरस जैसे रोगजनक शामिल है। 14 साल से कम उम्र के लोगों को ह्यूमन मेटानिमो वायरस के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो 14 साल से कम उम्र के लोग हैं उसमें ये वायरस ज्यादा देखा जा रहा है, उसमें ज्यादा सक्रिय हो रहा है। ठीक है। हैरानी की बात यह है कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे। अच्छा, इसमें लोग ध्यान क्यों नहीं देते, क्योंकि इसके लक्षण जनरली सर्दी जुकाम बुखार जैसे हैं, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जब ये अपना विकराल रूप लेने लगा, खतरनाक रूप ले लिया, तो जैसे हालात यहाँ की खराब होने लगी, तो इस पर ध्यान दिया गया। या उम्मीद है कि जल्द ही इस पे वैक्सीन तैयार किया जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।